कक्षा 10वीं विषय गणित। हम चलते हैं अध्याय 13 ज्यामितीय रचनाएं। सबसे पहला ज्यामितीय रचनाएं, इसका प्रस्तावना या सामान्य परिचय। ज्यामितीय रचनाएं अध्याय 13 सामान्य परिचय या इंट्रोडक्शन। ज्यामितीय रचना करने से तात्पर्य प्रकार और रूलर की सहायता से माप कर ज्यामितीय आकृति बनाना। ज्यामितीय रचना के द्वारा हम ज्यामिति की कई अवधारणाओं, संबंधों व उत्पत्तियों को अनुभव कर सकते हैं और उनके बारे में सोच सकते हैं। अब यहाँ पर आता है कि प्रकार और रूलर की सहायता से ज्यामितीय आकृति बनाना। ज्यामितीय आकृति का अर्थ है जैसे त्रिभुज की रचना करना, चतुर्भुज की रचना करना या वृत्त की रचना करना, ये सब ज्यामितीय रचनाएं हैं। और अभी तक के हमने स्केल और चांद की सहायता से निश्चित माप के रेखाखंड और कोण बनाए हैं। अब यहाँ पर हम रूलर और प्रकार का उपयोग से रचना करेंगे। रूलर का रचना में उपयोग। हम जानते हैं कि किन्हीं दो बिंदुओं A और B से गुजरने वाली सिर्फ एक सरल रेखा खींची जा सकती है। हम रूलर का उपयोग करके रेखा AB, रेखाखंड AB या किरण AB बनाने के लिए विचार कर सकते हैं। इसी तरह प्रकार का रचना करने में उपयोग। वृत्त की परिभाषा से हम जानते हैं कि एक निश्चित बिंदु और त्रिज्या से केवल एक वृत्त बनाया जा सकता है। यहाँ हम प्रकार का उपयोग करके वृत्त या चाप बनाने के लिए करेंगे। अब आता है इसी में से आपका अगला दिए हुए अनुपात में रेखाखंड की रचना करना। इस रचना में हम थेल्स प्रमेय का उपयोग करेंगे। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए जो बाकी दोनों भुजाओं को काटे, तो यह समांतर रेखा दोनों भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करती है। जैसे आपको दिए गए रेखाखंड AB पर एक बिंदु C लीजिए। एक रेखाखंड AB है, इस पर एक बिंदु C है, जहाँ AC अनुपात AB बराबर 2:3। हमें रेखाखंड AB दिया हुआ है और हम इस पर बिंदु C इस तरह प्राप्त करना चाहते हैं कि AC अनुपात AB बराबर 2:3। AB रेखाखंड को 3 बराबर भाग में विभाजित करें और 2 भाग लें तो वह पूरे रेखाखंड के 2/3 के बराबर होता है। एक आकृति रेखाखंड AB है। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है आकृति में। तो यहाँ पर AB है। AB के साथ में एक न्यूनकोण बनाते हैं A और X। इस न्यूनकोण पर 2:3 में काटना है, तो इसको 3 समान चाप A1, A2 और A3 काटते हैं। A1, A2, A3 काटने के बाद A3 को B से मिला दिया गया। A3 को B से आपको मिलाना है और A3B के बिल्कुल समांतर दूसरे अनुपात में A2 और C जो है समांतर रेखाएं खींची गई, तो ये रेखाखंड A और B जो है 2:3 में विभाजित हो जाती है। रचना के चरण। बिंदु A से कोई भी न्यूनकोण बनाते हुए किरण X खींचे हैं। X पर 3 बराबर चाप काटे, इन्हें A1, A2, A2, A3 नाम देते हैं। A1, A2 बराबर A2, A3। अब A3 से B को मिलाते हुए A2 से A3B के समांतर रेखा खींचे जो AB को C पर प्रतिच्छेद करती है। A से अभिष्ट रेखाखंड है जो AC अनुपात AB बराबर 2:3। इसी तरह से अब आपको समरूप त्रिभुज की रचना करना है। हम जानते हैं कि समरूप बहुभुज में संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाओं की लंबाई जो है समान अनुपात में होती है। इसके पूर्व कोई रेखाखंड आपको दिया गया है, उस रेखाखंड को 2 बराबर भागों में विभाजित करना है। 2 बराबर भागों में विभाजित करना है। तो अब चलते हैं समरूप त्रिभुज में। जैसे आपको रचना दिया गया है, दिए गए त्रिभुज ABC के समरूप एक त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं के 3/5 हो। हमको एक त्रिभुज दिया गया है, कोई भी माप का आपको एक त्रिभुज बनाना है। क्योंकि हमको मालूम है समरूप त्रिभुज की रचना करनी है, तो हमें पता है कि समरूप त्रिभुज में संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं समानुपातिक होती है। यहाँ अनुपात आपको 3/5 दिया गया है। तो सबसे पहले हमने एक समरूप त्रिभुज बनाया A, B और C। समरूप त्रिभुज बना दिया गया। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाया गया A, B और C। A, B और C के शीर्ष B से एक न्यूनकोण खींचा गया BX। इस न्यूनकोण बनाया गया C, B और X। एक न्यूनकोण बना। अब बिंदु B से 5 समान चाप BX पर 5 समान चाप B1, B2, B3, B4 और B5 काटा गया।
उसके बाद ये B5C को सीधा मिला दिया गया। B5C को मिलाने के बाद B5C के समांतर, क्योंकि ये इसका अनुपात आपको 3/5 दिया गया है, तो B3 से B5C के समांतर एक रेखा खींचा गया B3P खींचने के बाद इसी तरह से A और C के समांतर बिंदु P से P और Q समांतर रेखा खींचा गया। तो उसके बाद में P और Q को समांतर रेखा खींचा गया। समांतर रेखा खींचने के बाद पहला हमारा त्रिभुज A B और C था। अब हमारे पास सेम इसके समरूप त्रिभुज बन गया Q B और P कि इस तरह से समरूप त्रिभुज की रचना करना। अब रचना इस तरह का है कि बिंदु B से A के दूसरी ओर एक किरण बनाते हुए BX खींचा गया। BX पर 5 समान चाप कांटे जिन्हें क्रमशः B1 B2 B3 B4 और B5 नाम दिया गया। इसमें हमें पता है कि B1 B2 B2 B3 B3 B4 B4 B5 प्राप्त होते हैं। अब B5 से C को मिलाया गया। B3 से समांतर रेखा खींची जो BC को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है। अब P से AC के समांतर एक रेखा खींचे जो AB को Q पर प्रतिच्छेद करे, तो Q B और P जो है अभिष्ट त्रिभुज है। उसके बाद